प्रायः ये कहते हुए सुना गया है कि हमारा मकान या हमारी दुकान का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर है, इस वजह से हमारा व्यापार नहीं चलता है। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष इसी भ्रांति को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि व्यापारिक केंद्र का मुख्य दरवाज़ा, जो मुख्य द्वार है, वो किस तरफ होना चाहिए। अगर परिस्थितियों वश किसी ऐसी दिशा में है तो उसका उपाय क्या होना चाहिए, इसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। आप लोगों से हमारा एक विशेष अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी लाभान्वित हों और कुछ थोड़ा सा वॉच टाइम और बचा है तो हमारा एक कवर हो जाए। मित्रों, आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टाइटल है दुकान या व्यापारिक केंद्र की दिशा द्वार किस ओर होनी चाहिए, यदि दोष है तो उसके उपाय क्या होंगे। एक चीज़ हमने और लिखी है कि ध्यान से सुने, क्योंकि ये हमारा वॉइस वीडियो है और उसके निराकरण स्वयं करें। किसी की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी वास्तुशास्त्री के पास जाना है और ना ही आपको कोई विशेष किसी आचार्य को बुला करके खर्च करने की आवश्यकता है। अतः इसको अंत तक अवश्य देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आइए प्रारंभ करते हैं। दुकान के पूर्व में अगर मुख्य द्वार हो तो पश्चिम से पूर्व की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर फर्श को ढलानदार बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। बात को समझ रहे कि नहीं। अगर दुकान का मुख्य द्वार पूरब में हो तो पश्चिम से पूरब की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर फर्श को ढलानदार बना ले, तो जिससे ये दोष खत्म हो जाता है। व्यापारी या दुकानदार को आग्नेय में पूर्वी दीवार की सीमा का स्पर्श किए बिना दक्षिण आग्नेय की दीवार से सटकर उत्तराभिमुखी माने उत्तर की ओर मुख करते हुए ही आसीन होना चाहिए। माने उन्हें अपनी गद्दी इस तरीके की लगानी चाहिए और कैश बॉक्स को दाईं तरफ रखना चाहिए। उसी स्थल में पूरब की ओर मुंह करके अगर हम बैठते हैं तो तिजोरी को दाईं ओर रख लेना चाहिए। यहाँ पर चबूतरे नहीं बनवाने चाहिए, चबूतरे इत्यादि नहीं होने चाहिए। फर्श या गद्दे पर ना बैठें, हो सके तो मेज कुर्सी लगाकर बैठें, किंतु किसी भी हालत में ईशान या वायव्य दिशा की ओर आसीन नहीं होना चाहिए। यदि संभव हो तो नैऋत्य में चबूतरे या मेज का प्रबंध करके पूर्व या उत्तराभिमुखी माने उत्तर की ओर मुँह करके आसीन हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। थोड़ी सी गद्दी बनाकर फर्श पर भी आप बैठ सकते हैं, माने फर्श से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इसको जब लोग 2-3 बार सुनेंगे तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है और वास्तव में टेक्निकल होता है। इसको समझने के लिए बार बार इसे सुनना चाहिए। अब आगे और देख लेते हैं। अगर आपकी दुकान का मुख दक्षिण की ओर हो तो पश्चिम से पूरब की ओर फर्श को ढलाऊ बनाकर नैऋत्य में चबूतरे या मेज के आगे कुर्सी पर पूर्वामुखी माने पूरब की ओर मुख करके बैठना चाहिए। दाईं तरफ गल्ले को माने तिजोरी रखें। उसी स्थान पर उत्तर की ओर मुख करके आसीन होने पर बाईं ओर गल्ला अथवा तिजोरी का प्रबंध करवा लें। इससे व्यापार में वृद्धि होती है। दक्षिण सिंह द्वार वाली दुकान में आग्नेय, वायव्य या ईशान दिशाओं में बैठकर व्यापार नहीं करना चाहिए। समझ लीजिए, अगर दक्षिण की तरफ को आपकी दुकान का दरवाज़ा है तो आग्नेय, वायव्य और ईशान दिशा में बैठकर व्यापार ना करें। अब आइए एक और देख लेते हैं कि अगर आपकी दुकान का दरवाज़ा पश्चिम की तरफ है तो क्या करना चाहिए। पश्चिम से पूरब की ओर, दक्षिण से उत्तर दिशा में फर्श को ढलाऊदार बनाकर नैऋत्य में चबूतरे या कुर्सी पर या नीचे उत्तराभिमुखी माने बैठे तो उत्तर की ओर मुँह हो, बाईं ओर गले को रखें और पश्चिम मुखी वाली
दुकान में वायव्य, ईशान और आग्नेय कोण की ओर नहीं बैठना चाहिए। ये तो हमने आपको बता दिया। पश्चिम की तरफ अगर आपकी दुकान है तो इस तरह से आपको बैठना चाहिए। देखिए, वीडियो को आप लोग जब तक बार बार नहीं सुनेंगे तब तक हो सकता है ना समझ में आए। अब अगर उत्तर की तरफ आपकी दुकान का दरवाजा है तब क्या करना चाहिए? दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर ढलाऊदार फर्श बनाकर वायव्य कोण में उत्तरी दीवार को छुए बिना पश्चिम दीवार से सट कर बिना चबूतरे के नीचे फर्श या कुर्सी पर बैठकर व्यापार करें। बहुत अच्छा व्यापार जाएगा। अगर पूरब की ओर मुख करके हम बैठते हैं तो दाईं तरफ हमें गल्ला रखना चाहिए, मैया तिजोरी रखनी चाहिए। और उत्तर की ओर अगर हम बैठते हैं दुकान में, अगर संभव तो नैऋत्य में चबूतरे या मेज का प्रबंध करना चाहिए। ईशान या आग्नेय में नहीं बैठना चाहिए। मित्रों, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बार बार सुनें, इसको रिकॉर्ड कर लें, स्पीड को कम करके आप लोग इसे सुने तो अपने हिसाब से आप लोग अपनी दुकान का समाधान कर पाएंगे। अब देख लेते हैं, अगर पूरब दिशा में दुकान अगर आपकी है तो दुकान से बाहर जाने के लिए ईशान से उतरने लायक सीढ़ियाँ बनवा लेनी चाहिए। हम जब दुकान से बाहर निकलते हैं तो ईशान से उतरने के लिए सीढ़ियाँ 1-2 बनवा लें, या पूरी दुकान की चौड़ाई में सीढ़ियाँ बनवा सकते हैं, या पूर्व आग्नेय होकर दुकान के आधे भाग तक चबूतरा बनवाकर ईशान में सीढ़ियों का प्रबंध कर सकते हैं। ऐसी हालत में उत्तर ईशान तक सीढ़ियाँ बनवा लेनी चाहिए। आइए और देख लेते हैं पश्चिम मुख्य द्वार। अगर पश्चिम की तरफ हमारा मुख्य द्वार हो, अब ये घर की बात भी जो देख लेते हैं, वायव्य में सीढ़ियाँ बनवानी चाहिए, या नैऋत्य की ओर आधे भाग तक चबूतरा बनाकर शेष आधे भाग में वायव्य दिशा में सीढ़ियाँ का प्रबंध कर सकते हैं। संभव हो तो मध्य भाग में अर्ध चंद्राकृति में सीढ़ियों का प्रबंध कर ले। नैऋत्य में सीढ़ियाँ न बनवाएं। नैऋत्य दिशा का चबूतरा दुकान के फर्श के स्तर के बराबर या थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। अब देख लेते हैं दक्षिण सिंह द्वार अगर आपका है, ये भवन की बात हो रही है। आग्नेय दिशा में उतरने के लिए सोपानों माने सीढ़ियों का प्रबंध करना चाहिए। संभव हो तो आधे भाग तक चबूतरा बनवाकर शेष आधे भाग में आग्नेय की ओर सीढ़ियाँ बनवा लेनी चाहिए। संभव हो तो मध्य भाग में अर्धचंद्राव्रत की सीढ़ियाँ बनवाएं। ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं अगर अर्धचंद्राकार सीढ़ियाँ बनवाते हैं, किंतु नैऋत्य में उतरने लायक सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। नैऋत्य की ओर से प्रवेश और निकलना उचित नहीं होता है। उत्तर में सिंह द्वार अगर मान लीजिए, उत्तर दिशा में अगर आपका दरवाज़ा है, सिंह द्वार का मतलब जो समझ रहे हैं, उत्तर दिशा में अगर आपका प्रमुख द्वार है, ईशान में सीढ़ियों का प्रबंध करवा लें, या वायव्य की ओर से ईशान तक पूर्ण रूप से सीढ़ियों का प्रबंध कर लें। हो सके तो वायव्य की दिशा से आधे भाग तक चबूतरा बनवाकर ईशान में सीढ़ियाँ रखवा लेनी चाहिए। किसी भी स्थिति में पूरब और उत्तर दुकानों के लिए अर्ध चंद्राकार सीढ़ियाँ नहीं बनवाएं। वायव्य में निर्मित होने वाला चबूतरा फर्श की सतह से ऊंचा नहीं होना चाहिए। दुकान में तराजू को चबूतरे या मंच पर ही पश्चिम और दक्षिण दीवारों की ओर रखवा लेना चाहिए। हमारे जितने भी शोकेस हैं, स्टैंड, बोरा या जो भारी सामान है, ईशान में न रखें। व्यापार संस्थान के मालिक, प्रबंधक या जो मेन मैनेजर हो, वो अपना कमरा माने अपना जो ऑफिस बनवाए वो नैऋत्य दिशा में बनवाए तो ज़्यादा लाभदायक है। उस कमरे में के पूर्व या उत्तर की ओर आसीन होकर के बैठें। उस कमरे के द्वारों को पूर्व और दक्षिण दिशाओं में ईशान की ओर ही रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में
आग्नेय वायव्य कोण में द्वार नहीं बनवाना चाहिए। अगर पूर्व दिशा की ओर अगर दुकान है और 2 शटर हों तो पूर्व दिशा में ईशान शटर को खुलाकर आग्नेय दिशा के शटर को बंद रखना चाहिए। कभी कभी कॉर्नर की दुकानें होती हैं तो स्थिति पैदा हो जाती है। किसी भी हालत में ईशान के शटर को बंद कर दें, आग्नेय शटर को खुला न रखें। लकड़ी के दरवाजे वाले को भी इसी क्रम में रखें। ऐसा नहीं कि लोहे के पल्ले मतलब लोहे का अगर शटर है तो ही उसको बंद रखें। अगर लकड़ी का भी दरवाज़ा है तो भी इसी दिशा में उसे रखना चाहिए। अब दक्षिण दिशा की ओर अगर आपकी दुकान है तो क्या करें हम? आग्नेय दिशा के शटर को खोलकर नैऋत्य के शटर को बंद रखना चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉर्नर की दुकानों की बात कर रहा हूँ। अथवा दोनों को खुला रखना चाहिए। नैऋत्य के शटर को खुलाकर आग्नेय शटर को बंद कर दें। और देख लेते हैं पश्चिम दिशा की तरफ अगर आपकी दुकान है तो वायव्य दिशा का शटर खोलकर नैऋत्य दिशा के शटर को बंद रखें तथा दोनों खोल दें। मतलब एक ऐसा न करें कि एक खोलें और एक बंद करें, या तो दोनों खोलें या वायव्य दिशा का शटर खोलें, नैऋत्य का बंद रखें। किसी भी हालत में नैऋत्य दिशा का शटर खोलकर वायव्य दिशा के शटर को बंद नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यापार में बहुत हानि होगी। अब उत्तर दिशा की तरफ अगर आपकी दुकान है तो ईशान दिशा का शटर खोलकर, यहाँ पर 2 शटर की बात हो रही है। लोग कमेंट कर देते हैं कि श्रीमान जी गुरुजी हमारी दुकान में 2 शटर हैं, कॉर्नर की दुकान है, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ईशान दिशा अगर आपका उत्तर दिशामुखी दुकान अगर आपकी है तो ईशान दिशा का शटर खोलकर वायव्य शटर को बंद रखें अथवा दोनों शटर को खोल दें। किसी भी हालत में नैऋत्य शटर को खुला रखकर ईशान शटर को बंद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इस विश्वास के बल पर ईशान कोण की छत को खुला रखते हैं कि घर के ईशान में सूर्य का प्रकाश अत्यंत लाभदायक होता है। यह अत्यंत दोषपूर्ण है, क्योंकि उत्तर और पूर्व का मिलन स्थल ईशान में यदि छत न हो तो उत्तर वायव्य और पूर्व आग्नेय की छत पर लघु दीवार के निर्माण से ईशान कट जाता है। यह दुकान और मकानों के लिए हितकर नहीं है, अतः ध्यान दें इसको। दुकान, मकान अथवा कोई और निर्माण हो तो दक्षिण में नैऋत्य से आग्नेय तक की को नाप लें अच्छी तरह से। उत्तर में वायव्य से ईशान तक को नाप लें। पश्चिम में नैऋत्य से वायव्य तक की दिशा को नाप लें। पूर्व और आग्नेय दिशाओं से ईशान दिशा तक की माप अधिक होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर कहीं कोई समस्या आए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं कारखाना पर। अगर आपकी फैक्ट्री है कहीं, अगर परिश्रम का केंद्र अगर कारखाना आपका अगर है तो कारखाने का आधार भी भूमि ही है। कारखाना का जो प्रमुख आधार होता है वो ज़मीन है। यदि उद्योग का निरंतर चलते रहना है तो वास्तु सूत्रों के हिसाब से भूमि का चुनाव करना चाहिए। सबसे पहले ऐसी भूमि का चयन करें जिसका नैऋत्य उन्नत हो, माने उठा हो, ईशान नीचा हो, कोने स्थिर हो माने बराबर हो। ईशान नीचा होने से कोने स्थिर। इसके बाद वास्तु सूत्रों का पालन करते हुए कारखाने का निर्माण करना चाहिए। अब देख लेते हैं जो भारी मशीनें हैं तो उन्हें नैऋत्य में ही उनकी स्थापना करवानी चाहिए। नैऋत्य कोण में ही भारी मशीनों को रखें। फर्श के नीचे स्थापित किए जाने वाले यंत्रों को बिठाने के लिए गड्ढा खोदें। ऐसे यंत्रों को पूर्व और उत्तर में ही स्थापित करें। मशीनों को गोदामों का निर्माण भी नैऋत्य में ही करें। और अगर बॉयलर लगाएं फैक्ट्री में तो उसे आग्नेय में ही लगाना चाहिए। बॉयलर अगर लग रहा है बॉयलर
तो उसे आग्नेय में ही लगाएं। अब कारखाने के मालिक अपने कार्यालय का निर्माण अपनी सुविधा के हिसाब से करें। नियमों का पालन अगर नहीं करेंगे तो आपको नुकसान बहुत होगा। पूरब और पश्चिम दिशाओं में फाटक वाले कारखानों के दक्षिण और उत्तर की दिशाओं में गोदाम निर्मित करें। ऐसी हालत में दक्षिण दिशा में फाटक हो तो गोदामों का निर्माण पूर्व और पश्चिम में करें तथा पश्चिम में कार्यालय का निर्माण करना चाहिए। अब जरा गोदाम को देख लेते हैं, गोदाम कैसा होना चाहिए। अगर पूरब को दरवाज़ा है गोदाम का, अगर घर है पूरब को दरवाज़ा वाला, तो ज़मीन में गोदाम को पूर्वी ईशान या पूर्व में निर्माण कर सकते हैं। अगर दक्षिण मुखी मकान के आगे निर्माण नहीं करवाना चाहिए, ऐसा करना पश्चिम मुखी के आगे भी वर्जित है। उत्तर मुखी घर के लिए उत्तर ईशान अथवा उत्तरी दिशा में गोदाम के लिए खुदवा सकते हैं, करवा सकते हैं। मित्रों, ये कुछ बातें हमने बताई हैं वो वास्तु के लिए, बांध सड़क आदि निर्माणों के लिए नियमों का खुलकर उल्लंघन लोग कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि पुल टूटा, बांध टूटा, जान माल का नुकसान हुआ। इस तरीके की समस्या खड़ी हो रही है। वास्तु, अभी एक बहुत बड़े ऋषि हैं, वो ये कह रहे थे कि सब दिन भगवान के, सब दिशाएं भगवान की। लोगों ने वास्तु के नाम से घर को तोड़वा दिए। उनसे एक चीज़ पूछनी है कि सारी ऋतुएं भगवान की, तो क्यों आप सर्दियों में कपड़े पहनते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मित्रों, वास्तु को माने और इसको करें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके साथ लोगों को भी इसका लाभ हो और वो भी वास्तु में सुधार कर अपने जीवन, दैनिक जीवन, अपना आर्थिक नुकसान, अपना शारीरिक नुकसान, व्यापार में वृद्धि इत्यादि को कर सकते हैं। अगर कोई समस्या किसी प्रकार से आ रही हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और नक्शा भेजें अगर आप, तो हम नक्शे को ठीक करते हैं। इसके साथ भी हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ये आप लोगों से हमारी विनती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।